हेलो एवरीवन। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू हमने आधा कवर किया है, तो प्लांट टिश्यूज में हम अगले भाग पे जाएंगे। पहले मैं बता देती हूँ कि हम पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े हैं। तो हमने व्हाट इज टिश्यू पढ़ा है, टिश्यू क्या होता है पढ़ा है। इसके साथ ही हमने प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशन में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिए है, उसके तीनों टाइप पढ़ लिए हैं। साथ ही हमने परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया है। परमानेंट टिश्यू के साथ में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का डिफरेंस पढ़ लिया है कि ये दोनों क्या क्या होते हैं इंडिविजुअली। इसके साथ ही मैंने बताया था आपको पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा क्या क्या होता है। तो आज हम पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा का डिवीजन देखेंगे। एक बार हम डिफरेंस बिटवीन चेक करेंगे और उसके बाद हम जाइलम फ्लोएम पे जाएंगे और इस प्रकार हम प्लांट टिश्यू कवर करेंगे। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टाइप्स, उसके टाइप्स, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू खत्म किया है और हमने एक बेसिक समझा था कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू क्या क्या होते हैं। तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके डिफरेंस जो है वो देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं तीनों। तो सबसे पहले हम ये डिफरेंस में किस किस का चीज का डिफरेंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस रहता है। तो पेरेन्काइमा का वॉल जो रहता है वो थिक वॉल रहता है। लिविंग सेल रहते हैं, ये भी लिविंग सेल रहते हैं, अनइवनली थिक रहते हैं, बॉर्डर बॉर्डर पे थिक रहते हैं। ये कंप्लीटली थिक है और ये डेड सेल्स रहते हैं। तो ये दोनों लिविंग सेल्स हैं, ये स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड सेल है। अब ये लिविंग सेल है, इसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रहेगा। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होने वाले हैं, वाटर के का ऑस्मोसिस होने वाला है, इसलिए इसमें बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल रहेगा। इसके सेल वॉल जो है वो ठीक रहेंगे कोलेनकाइमा के, और इसके लिग्निफाइड रहेंगे। लिग्निफाइड यानी लिग्निन के प्रेजेंस को लिग्निफाइड वॉल्स बोला जाता है। इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस ज़्यादा है। हम देख सकते हैं कि ये सेल्स के बीच लूजली अरेंज है, इसमें बहुत सारे इंटर सेल्यूलर स्पेसेस हैं, जबकि ये जो है अच्छे से पैक हैं। इसके सेल वॉल देख सकते हो हल्के से थिक है, इसके पतले हैं और इसके अच्छे खासे थिक है स्क्लेरेन्काइमा के। तो ये यूजुअली पॉलीहेड्रल होता है, या तो गोल या तो ओवल। ये जो है इलोंगेटेड रहेंगे और पॉलीगोनल रहते हैं। ये जो रहते हैं इनके टू टाइप्स बताए गए हैं, फाइबर्स और स्क्लेरॉइड्स। तो ये स्क्लेरॉइड का फोटो बना हुआ है। फाइबर्स जो रहते हैं वो ऐसे इस टाइप के फाइबर्स रहते हैं। तो ये हो गए इनके स्ट्रक्चर की बात। लोकेशन, तो पेरेन्काइमा जो है वो थ्रू आउट द प्लांट बॉडी रहेगा। हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पेरेन्काइमा जो है वो सबसे ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है। तो ये थ्रू आउट द प्लांट बॉडी रहेगा, लीव्स में, स्टेम्स में, रूट्स में, फ्रूट्स में, सब में। ये जो रहेगा एपिडर्मिस यानी कि टॉप लेयर के दो दो तीन लेयर नीचे रहेगा, एपिडर्मिस के नीचे रहेगा। ये जो है यंग स्टेम्स और लीव्स में रहता है। हमने पिछले क्लास में पेटियोल्स और पेडिसेल क्या होते हैं बताए थे कि जो फ्लावर के स्टेम होते हैं, जो मल्टीपल पेटल वाले फ्लावर रहते हैं, मल्टीपल फ्लावर वाले जो फ्लावर रहते हैं उसके जो स्टेम रहते हैं उसको पेटियोल्स बोला जाता है। उसमें और डाइकॉट स्टेम जो रहते हैं, जो नए नए लीव्स के जो स्टेम रहते हैं वो रहते हैं, उसमें मौजूद रहते हैं। इसके अलावा ये जो है ये नट्स के शेल में मौजूद रहता है, ये हमने पढ़ा था। तो थ्रू आउट द प्लांट ये भी रहेगा, ये मैकेनिकल जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो थ्रू आउट द प्लांट ये भी रहेगा। वेस्कुलर टिश्यूज के आसपास, वेस्कुलर टिश्यू प्लांट में जाइलम फ्लोएम को बोला जाता है, यानी कि जिससे जो वेसल्स की तरह रहते हैं, जिससे वाटर, मिनरल्स, फूड ट्रेवल कर रहा है, तो उसे वेस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। तो उसके अराउंड रहते हैं उन वेसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा सीड की कोटिंग में रहते हैं। सीड की कोटिंग जो हार्ड हार्ड कोटिंग रहती है उसमें रहते हैं ये मौजूद। तो ये इसके लोकेशन है। फंक्शन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पेरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल मौजूद है तो उसे क्लोरेन्काइमा बोला जाता है। तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन रहेगा उसका, साथ ही स्टोरेज ऑफ फूड और वाटर का भी है, और साथ में हीलिंग और रिपेयर ऑफ टिश्यूज के भी इसके फंक्शन रहते हैं। इसके साथ ही क्लोरेन्काइमा का सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है और ग्रोइंग प्लांट्स में स्ट्रेंथनिंग दे रहा है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, किसी भी चीज को हम इतना प्रेशर में डाल सके कि वो टूटे ना, है ना। तो वो एक टेंसाइल स्ट्रेंथ का टाइप रहता है। तो जैसे यंग प्लांट्स रहते हैं, मैंने बताया कि ये यंग प्लांट्स में रहता है, यंग स्टेम्स में रहता है। तो यंग प्लांट्स में आप देख सकते हो यंग स्टेम जो रहते हैं नरम रहते हैं, वो मुड़ जाते हैं, जबकि जैसे जैसे स्टेम कड़ा होते जाएगा, हार्ड स्टेम जो रहते हैं वो सीधे मोड़ने से टूट जाते हैं। तो ये जो रहता है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है यंग वाले स्टेम्स में।
ये जो रहते हैं ये हार्ड स्ट्रक्चर रहते हैं, सीड की हार्ड कोटिंग में रहते हैं। जाइलम और फ्लोएम यानी कि वेस्कुलर बंडल्स के आसपास रहते हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी बात करें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मेसोफिल सेल्स इन लीव्स है, पिथ सेल्स इन स्टेम्स है। ये सब अगर कुछ भी याद ना हो तो यहाँ फोटो बना हुआ है कि आपको पेरेन्काइमा के लिए पोटैटो याद कर लीजिए, कोलेनकाइमा के लिए सेलेरी याद कर लीजिए और स्क्लेरेनकाइमा के लिए पियर याद कर लीजिए। पियर या आप कोकोनट भी याद कर सकते हैं, कोकोनट के फाइबर भी रहते हैं। तो किसी भी नट के हार्ड शेल्स में ये रहेंगे, पियर में रहते हैं, कोकोनट के हस्क में रहते हैं, हस्क फाइबर्स जो रहते हैं वो रहते हैं। कोलेनकाइमा जो है वो डाइकोट स्टेम में रहते हैं, ये मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। और साथ में पेटियोल्स और पेडिसेल्स में रहते हैं, लीव्स के पेरीफेरी पे रहते हैं। तो अगर कुछ भी याद नहीं आए तो कम से कम पोटैटो, सेलरी और पियर, 3 फ्रूट और ये स्टेम्स के नाम आप याद कर लीजिए ताकि आप एग्जाम्पल में लिख सकें। तो ये हो गया पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, जो कि हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की तरफ। तो हमने पढ़ा था सिंपल वो होते हैं जिसमें एक टाइप के सेल होते हैं, यानी कि इस टाइप के सेल है तो इसी टाइप के, इस टाइप के हैं तो इस टाइप के, और ऐसे वाले हैं तो ऐसे वाले। जबकि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो जाइलम टिश्यू और एक फ्लोएम टिश्यू। तो हम पढ़ते हैं पहले जाइलम टिश्यू क्या होता है। तो मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया कि जाइलम और फ्लोएम आपके वेस्कुलर बंडल्स हैं। इसके थ्रू वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट करने वाला है, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं और सैप ट्रांसपोर्ट करने वाला है। ठीक है, तो जाइलम इज मेनली कंसर्न्ड विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड मिनरल अपवर्ड्स इन द प्लांट बॉडी, यानी ये प्लांट बॉडी में पानी और मिनरल्स को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये चैनल बना हुआ है थ्रू रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स। ठीक है, तो नीचे रूट से पानी जाते हुए स्टेम्स और लीव्स में पहुंचेगा, फ्लावर्स में पहुंचेगा, फ्रूट्स में पहुंचेगा। तो ये नीचे से ऊपर सिंगल ये एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इट इज कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो क्योंकि मैंने बताया कि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो इसमें बहुत सारे टाइप के सेल्स मिलेंगे। तो ये अलग अलग टाइप के सेल्स क्या क्या हैं, तो ट्रैकियाइड्स, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। तो जैसे जाइलम में जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा है, वैसे ही फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा होंगे। फाइबर्स और पेरेन्काइमा जो है वो सपोर्ट करते हैं। फाइबर्स यानी कि हमने पहले ही पढ़ा कि फाइबर स्क्लेरेनकाइमा के टाइप्स हैं। तो फाइबर जो भी स्क्लेरेनकाइमा जैसे टिश्यूज में मौजूद रहेंगे जाइलम में, वो फाइबर्स हैं, जाइलम फाइबर्स हैं। और जाइलम पेरेन्काइमा जो पेरेन्काइमा सेल्स के बगल में रहेंगे वो जाइलम पेरेन्काइमा है। तो पढ़ते हैं हम पहले ट्रैकेट्स क्या होते हैं। ट्रैकेट्स आर elongated tapering cells with blunt ends. They have lignified secondary wall. तो ये देख सकते हो कि ये जो है ये ट्रैकेट्स हैं, इसके वॉल लिग्निफाइड है। लिग्निफाइड है मतलब लिग्निन प्रेजेंट है, लिग्निन प्रेजेंट है मतलब हार्ड होगा। तो जाइलम फाइबर जो रहता है, जाइलम जो वेस्कुलर बंडल रहता है वो हार्ड रहता है, तो ये हार्ड रहेगा। ठीक है, दे आर चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट, इसी के थ्रू वाटर फ्लो करने वाला है। जाइलम वेसल्स है परफोरेशंस। तो ये इसके जस्ट नेक्स्ट में ये जाइलम वेसल्स है, इसमें ये परफोरेशन देख सकते हैं पिट्स जैसे। तो ये जाइलम वेसल्स है, इसमें परफोरेशन रहते हैं। ये एक के ऊपर एक कॉलमनर अरेंजमेंट में है। ये देखो, ये एक के ऊपर एक ऐसे अरेंजमेंट में है, इसमें ऐसे पिट्स फाउंड होते हैं। ठीक है, ये इसी चीज का दूसरा डायग्राम है। तो ये जाइलम वेसल्स हो गए, ये पाइपलाइन की तरफ फिट रहते हैं। दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो ये वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट भी सप्लाई कर रहा है, मिनरल भी सप्लाई कर रहा है और ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ट्रैकेट्स जो है वो उसमें मेनली वाटर कंडक्ट होता है, वेसल्स में वाटर और मिनरल दोनों कंडक्ट होते हैं। अब जाइलम फाइबर, द फाइबर्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा एसोसिएटेड विद द जाइलम, यानी जाइलम के साथ स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर एसोसिएट हो गए तो वो हो गए जाइलम फाइबर्स। दे गिव एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा ही है कि स्क्लेरेनकाइमा जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ देता है। तो जहां भी इसके टाइप्स आएंगे, फाइबर्स आएगा, तो वहां पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगा। इसे वुड फाइबर्स भी बोला जाता है, यही लकड़ी है, जो लकड़ी के फाइबर्स जो हैं ये जाइलम फाइबर्स हैं। जाइलम पेरेन्काइमा, तो जहां पेरेन्काइमल सेल्स एसोसिएटेड रहेंगे उसे जाइलम पेरेन्काइमा बोला जाएगा। यही एक लिविंग टिश्यू है। तो ये पूरे इसमें देखो, ये सारा ब्राउन कलर का बना हुआ है, लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो दूसरे कलर का। तो ये वुडी स्ट्रक्चर जो है वो डेड स्ट्रक्चर है और इसमें एकमात्र लिविंग स्ट्रक्चर जो है वो जाइलम पेरेन्काइमा है। दे स्टोर फूड रिजर्व्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड
फैट। तो ये जो है स्टोरेज का काम करते हैं। पैरेन्काइमा फूड और वाटर स्टोर करता है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये स्टोरेज ऑफ स्टार्च और फूड फैट करता है, और ये वाटर के कंडक्शन में भी हेल्प करता है, इसलिए ये जाइलम के अंडर आया है। तो ये जाइलम का टाइप है। अब हम पढ़ते हैं कि फ्लोएम क्या होता है। तो फ्लोएम का भी वही काम है। फ्लोएम ऑल्सो कंडक्ट्स फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो लीव्स से और ये सबसे ये खाने का जो है फूड मटेरियल, ये भी कंडक्ट करता है। इसमें और जाइलम में अंतर क्या है? स्ट्रक्चर में तो अंतर है ही, पर मेन अंतर ये भी है कि जाइलम में सिर्फ वन वे फ्लो होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, रूट से ऊपर की तरफ पानी और मिनरल्स का फ्लो होता है, जबकि इसमें टू वे फ्लो है, यानी नीचे से ऊपर भी आ रहा है और ऊपर से नीचे भी आ रहा है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। तो फ्लोएम पढ़ते हैं। फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल जो है वो भी ट्रांसफर करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसके अलावा इसके भी 4 टाइप हैं: सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल। तो जैसे मैंने जाइलम में बताया था जाइलम फाइबर, वैसे इसमें फ्लोएम फाइबर्स रहते हैं, और जैसे जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा रहता है, वैसे इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा रहता है। जो चीजें हैं वो सेम है कि फ्लोएम फाइबर जो है वो स्क्लेरेन्काइमल टिश्यू है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा पैरेन्काइमल टिश्यू है। तो सबसे पहले सीव एलिमेंट्स की बात करते हैं। सीव का मतलब ही होता है कि छन के आना। जैसे हम जो छन्नी छानते हैं ना, केक बनाते समय हमने जैसे मैदा छाना, तो उसको सीविंग बोला जाता है, यानी कि उसको छानना। तो वैसे ही इसमें देखिए ऐसे फिल्टर लगे हुए हैं, फिल्टर जैसे, है ना, तो इसको सीव प्लेट बोला जाता है। इसी के थ्रू छन छन के चीजें आएंगी। तो सीव एलिमेंट्स मतलब छनने वाले एलिमेंट्स जो हैं। सीव एलिमेंट्स आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। सीव एलिमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक तो सीव के सेल्स होते हैं और सीव के ट्यूब्स होते हैं। तो ये एक सीव का प्लेट है, ये सीव का बीच में ट्यूब है। तो ये टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स टाइप के प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब ये जो है हम डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो उसमें ये समझ आएगा। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स वगैरह में सीव सेल्स पाए जाते हैं। अब कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी चीज का कंपेनियन है। तो ये हमारे यहाँ पे सीव एलिमेंट्स का कंपेनियन है, इसका दोस्त है, इसके बगल बगल रहेगा। ठीक है, तो ये जैसे इस डायग्राम में देखिए कि सीव ट्यूब है, सीव प्लेट है, इसके कंपेनियन में ये कंपेनियन सेल्स है। ये कंपेनियन सेल है, ये कंपेनियन सेल है, उसको कंपनी दे रहे हैं। तो कंपेनियन सेल थिन वॉल रहते हैं, ये स्पेशलाइज्ड है। इसमें देखो प्रॉपर न्यूक्लियस है, प्रॉपर साइटोप्लाज्म है, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म रहेगा, और दे हेल्प सीव ट्यूब इन कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। तो ये इन ट्यूब में से फूड मटेरियल को कंडक्ट करने की हेल्प करते हैं, साथ में मैकेनिकल सपोर्ट तो दे ही रहे हैं। अब पढ़ते हैं फ्लोएम के फाइबर्स। तो फ्लोएम फाइबर्स भी वही है जैसे जाइलम के फाइबर्स है। फाइबर्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा एसोसिएटेड विद फ्लोएम को फ्लोएम फाइबर्स बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर्स। दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। जहां पे भी स्क्लेरेन्काइमा आ रहा है तो मैकेनिकल सपोर्ट तो मिलेगा ही। Among 4 types of phloem cell, phloem fibers are only dead tissue. जैसे जाइलम में सारे ही डेड टिश्यू थे, सिर्फ ओनली लिविंग टिश्यू जो था वो जाइलम पैरेन्काइमा था। यहाँ पे जो है सारे लिविंग टिश्यू हैं, सिर्फ एक डेड टिश्यू है, वो है फ्लोएम फाइबर्स। नेक्स्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा सेल्स एसोसिएटेड विद फ्लोएम आर कॉल्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा। दे स्टोर स्टार्च एंड फैट्स। तो हम पैरेन्काइमा पढ़ ही चुके हैं कि वो स्टार्च और फैट्स जो हैं वो स्टोर करने के काम आते हैं, जबकि स्क्लेरन वाले जो फाइबर्स रहते हैं, स्क्लेरेन्काइमा जो रहता है, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये है जो डेड है, ये लिविंग है, ये लिविंग है और ये लिविंग है। फ्लोएम फाइबर्स बस डेड है, जबकि जाइलम में सिर्फ ये लिविंग है और बाकी तीनों डेड है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सीव ट्यूब है, सीव प्लेट है, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल्स है। अब हमने जाइलम फ्लोएम तो पढ़ लिया है, तो हम जाइलम फ्लोएम का एक डिफरेंस पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले इस फोटो पे ध्यान देते हैं कि ये कहाँ से कहाँ मौजूद रहते हैं। हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो कहाँ मौजूद रहते हैं। तो जब हम एक स्टेम को यहाँ से ऐसे बीच से काटेंगे तो हमें ये दिख रहा है, जो रेड वाला हिस्सा है वो फ्लोएम है, ठीक है, जो ब्लू है वो जाइलम है। तो ये ऐसे दिखते हैं अगर ऐसे काटा जाए, और ऐसे ये नली जैसे रहते हैं, ऐसे कॉलम जैसे रहते हैं, ठीक है। और रूट्स में काटा जाए तो रूट्स में ऐसे मौजूद रहते हैं कि ये जो रेड वाले हैं इसमें भी फ्लोएम है और ब्लू वाले जो हैं वो जाइलम है।
तो जब काटेंगे तो ये ऐसे दिखते हैं और ऐसे लंबे से रहते हैं। तो इसी चीज का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये है कि ये स्क्लेरेन्काइमा है, बाउंड्री में सपोर्ट के लिए, बीच में क्या है, फ्लोएम है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग रेड कलर का, तो यहाँ पे बीच में ये सब फ्लोएम टिश्यू है, सीव एलिमेंट्स है, इसी से फूड पार्टिकल्स ऊपर से नीचे या पूरी बॉडी में जाएंगे। फिर ये जाइलम है और अंदर में जाइलम से मेनली पानी और मिनरल्स ट्रेवल करेंगे। तो ये तो हो गया क्रॉस सेक्शन के बाद। अगर ऐसे काटे तो ये गोल वाला हिस्सा है ना, तो ये गोल वाले हिस्से का ये डायग्राम है। ये लंबे वाले हिस्से का जो लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम है वो ये है। तो सबसे बाहर में स्क्लेरेन्काइमा रहता है सपोर्ट के लिए, जो हार्ड फाइबर डेड टिश्यू रहता है। बीच में फ्लोएम रहता है जिससे खाना ट्रेवल करेगा दोनों डायरेक्शन में, और इसके सबसे अंदर सेंटर की तरफ में रहता है जाइलम। ये देखो सेंटर की तरफ जाइलम है ना, तो सेंटर की तरफ जाइलम होता है जिससे वाटर और मिनरल ट्रेवल कर रहे हैं। तो होपफुली ये डायग्राम समझ आ रहा होगा। इसी के थ्रू हम ये जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियाइड वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम फाइबर्स, वैसे फ्लोएम में रहते हैं सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम सेल्स। इसमें ट्रैकियाइड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स आर डेड रहते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो तीनों डेड रहते हैं, और सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग रहता है। जबकि इसमें जो रहता है फ्लोएम पेरेन्काइमा भी लिविंग है, कंपेनियन सेल और ट्यूब सेल भी लिविंग है। डेड क्या है, बस फ्लोएम फाइबर इज डेड, है ना। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये जो है ये मैकेनिकल टिश्यू नहीं है, तो ये है ही कि जिसमें ज़्यादा डेड टिश्यू रहेगा वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, है ना। तो इसीलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है, इसका मेन काम मैकेनिकल सपोर्ट नहीं है। इट इज कंसर्न विद कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सैप। तो वाटर और सैप यानी मिनरल्स जो है इससे ट्रेवल करते हैं, और ये जो है ऑर्गेनिक सॉल्यूट फूड जो है इससे ट्रेवल करता है, साथ में वाटर भी करता है। तो जाइलम इज जनरली लोकेटेड टुवर्ड इनर साइड ऑफ द प्लांट। तो ये हम लोग पढ़े हैं कि सेंटर की तरफ में जाइलम रहता है, और फ्लोएम जो रहता है वो आउटर साइड रहता है, बाहर की तरफ में फ्लोएम रहता है। तो ये वो कॉलम का डायग्राम है, ये याद रखने के लिए डिफरेंस कि इससे वाटर और मिनरल्स ट्रेवल कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं ऊपर की तरफ। इसमें फूड, वाटर, मिनरल दोनों ट्रेवल कर रहे हैं और दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं फ्लोएम में। ठीक है, तो ये वन वे है, ये टू वे है। इसका वॉल जो है वो थिक रहता है लिग्निन के कारण, इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है ना। इसमें डेड टिश्यू ज्यादा है और इसका उतना वॉल थिक नहीं है, इसमें लिग्निन प्रेजेंट नहीं रहता। इसके सेल्स हैव नो एंड वॉल्स बिटवीन देम। तो सेल के बीच में ऐसे वॉल नहीं है, इसलिए ये फ्री फ्लो करता है वाटर। इसमें ट्यूब सीव प्लेट लगा हुआ है और छन छन के आता है। ठीक है, तो ये जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस है। तो हमने दोनों टाइप के परमानेंट टिश्यूज पढ़ लिए हैं, कॉम्प्लेक्स भी सिंपल भी। जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, ये हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। जो भी क्लासिफिकेशन का पार्ट है प्लांट टिश्यू के, मेरिस्टेमेटिक हो गया, परमानेंट हो गया, दोनों पार्ट सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, ये तीनों कंप्लीट हो गए हैं, और जाइलम और फ्लोएम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब बचता ये है कि हमने इन तीनों का डिफरेंस पढ़ लिया है, इन दोनों का डिफरेंस पढ़ लिया है, इन दोनों का भी पढ़ लिया है, पर हमारा मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू का डिफरेंस बचा हुआ है। तो हम अब आखिरी टॉपिक जो है प्लांट टिश्यू में वो पढ़ते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, तो हमने नाम से ही सबसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक का मतलब डिवाइडिंग होता है। तो ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे, ये जो है ये डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे स्मॉल और आइसोडायमेट्रिक होंगे, स्मॉल सेल्स होंगे, ठीक है। और आइसोडायमेट्रिक का मतलब एक जैसे डायमीटर वाले, सर्कल के डायमीटर होते हैं ना, तो लगभग एक जैसे शेप और साइज के सेल होंगे। यहाँ पे साइज और शेप जो है वो डिफर करेगी, क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल है तो इसकी सेल वॉल थिन रहेगी और इसकी सेल वॉल थिक रहेगी। ठीक है, न्यूक्लियस इसका लार्ज होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस जो है वो डिवीजन में हेल्प करते हैं, तो न्यूक्लियस इसका लार्ज रहेगा, जबकि इसका न्यूक्लियस स्मॉल रहेगा। वैक्यूल्स जो हैं इसमें एब्सेंट रहेंगे और इसमें प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि अब इसको फंक्शन करना है तो इसमें प्रेजेंट रहेंगे। इसमें वैक्यूल्स की कोई जरूरत नहीं, इसमें न्यूक्लियस की जरूरत है डिवीजन के लिए, तो इसमें ये होगा। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो है इसमें लगभग नहीं के बराबर रहेंगे और इसमें प्रेजेंट रहेंगे। देखो इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं है, एक के बाद एक लाइन से सेल जमा हुआ है, जबकि यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस मौजूद रहेंगे। मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी डिवीजन, ऑब्वियसली मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे
ज्यादा रहेगी और यहाँ पे कम रहेगी, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं और ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन एब्सेंट रहेगा और इसमें इनऑर्गेनिक इंक्लूजन प्रेजेंट रहेगा, फूड मिनरल और ये सारी इनऑर्गेनिक चीजें जो है इसमें मौजूद रहेंगी, क्योंकि इसमें डेड टिश्यू भी है। और इसमें इनऑर्गेनिक जो है वो कम रहेगा, या नहीं के बराबर रहेगा, क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल है, ये पूरे लिविंग सेल है। फिर आता है सेल आर अनडिफरेंशिएटेड, तो इसमें सेल्स अनडिफरेंशिएटेड है क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, और ये डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डिफरेंशिएशन यानी स्पेशलाइजेशन ऑफ कोई भी टिश्यू। तो अगर वो डिफरेंशिएट हो गए हैं सेल्स, तो उसका मतलब वो स्पेशलाइज कर गए, अब उसका एक प्रॉपर फंक्शन है। तो इसमें सेल्स अनडिफरेंशिएटेड रहेंगे और इसमें सेल डिफरेंशिएटेड रहेंगे। ये एक सिंपल टिश्यू है क्योंकि एक जैसे टाइप के सेल्स हैं, एक जैसा फंक्शन कर रहा है, जबकि ये सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, यानी एक जैसे सेल्स भी हो सकते हैं और अलग अलग सेल्स भी हो सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे प्लांट टिश्यू का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एनिमल टिश्यू चालू करेंगे। तो तब तक के लिए चलिए बाय बाय।